हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिमेटिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाइथागोरस थ्योरम का नाम आप सबने सुना ही होगा। इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल पे लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम के वैसे तो प्रूफ्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रूफ ये रहा। गाइस, पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रूफ कुछ ऐसा भी दिखता है। गाइस, आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें जो हर एक टर्म है a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, वो एक एरिया में डिफाइन करती है। इस स्क्वायर को, एक स्क्वायर का अगर हम साइड a ले लें और उसका एरिया निकालें तो a स्क्वायर आता है। एक स्क्वायर लेंस की साइड b लेना है तो वो b स्क्वायर, और अल्टीमेटली दोनों का स्क्वायर कंबाइन करके सी स्क्वायर आ जाता है। और जब आप उन्हीं तीनों ट्रायंगल्स को ऐसे प्लेस कर ले तब एक्चुअली में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल गाइस, जैसा मैंने अभी आपको स्क्वायर के लिए दिखाया, वैसे आप किसी भी शेप के लिए कर सकते हैं जब तक उसका एरिया जो है वो सिमिलर रहे। सिमिलर रहने का सेंस ये है कि अगर मैं कोई एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे स्क्वायर के केस में उसकी साइड होती है, तो उसको अगर मैं चेंज करूं और फिर जो नया एरिया आया अगर उसको और पुराने वाले को कंपैरिजन करूं, तो जो रेशोज रहती हैं वो सेम रहती हैं। पुराने और नए में एरियाज की, साइड्स की, सब चीज की रेशो सेम रहती है। ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सर्कल में रेडियस होता है एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एरिया को कंट्रोल करता है। एक्चुअली में अगर मैं रेडियस बढ़ा दूं तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा, और अगर मैं रेडियस कम कर दूं तो एरिया उसका छोटा भी हो सकता है। तो लेकिन एक्चुअली में बात यह है कि जब हम उसका रेडियस बढ़ाते और घटाते हैं तब एक्चुअली में जो एरिया है वो सारे सर्कल्स का सिमिलर आता है। तो जब तक किसी शेप का एरिया सिमिलर रहे तब तक हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ये इक्वेशन को हम ये बोल सकते हैं। और अगर हम एरियाज की बात कर ही रहे हैं तो इस पाइथागोरस थ्योरम के केस में हम ट्रायंगल्स को नहीं लेते। ट्रायंगल्स वुड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, क्योंकि वो फैट भी हो सकते हैं, वो थिन भी हो सकते हैं, उनकी साइड्स अलग भी हो सकती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जरूर वर्क करेगा। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में उसकी साइड को जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी छोटा कर लो, वो रहता सिमिलर ही है, तो उसके केस में वर्क करना चाहिए। गाइस, पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो सिर्फ 2D प्लेन में काम करती है। अगर आपको 3D क्वेश्चन चाहिए तो वो भी कुछ इस तरीके से दिखती है। एंड वो उसकी, अगर मैं शेप की बात करूँ तो कुछ ऐसी दिखती है। तो दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें कि हमको अगर कोई पॉइंट लोकेट करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि उसकी दो एक्सिस होती हैं, उसकी मदद से हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं वो दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उसे एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। और अगर आपको उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई भी पॉइंट लोकेट करना होता है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं
पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही काम कर पाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं उन दोनों एक्सिस को, जिसमें जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर थी और दोनों की जो मेजरिंग यूनिट थी वो 1 यूनिट थी, मतलब ऐसे ही अगर मैं उसकी मेजरिंग यूनिट को 1 ना रख के कुछ और रख दूँ, या तो उससे छोटी या तो उससे बड़ी, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल बदल दूँ, तो एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम वर्क नहीं करती। उसके लिए हमें एक कह सकते हो कि जनरल टॉपिक चाहिए मैथमेटिक्स का, जो कि जिसे कहते हैं मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस क्या करता है, वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठाता है, और अगर हमें कोई भी किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालनी हो या फिर कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है। उस मेथड का यूज़ हम मेट्रिक स्पेस में करते हैं। मेट्रिक स्पेस कहने का मतलब यही है कि कोई भी एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, या फिर दोनों के एक्सिस की जो मेजरिंग यूनिट हो वो 1 यूनिट की इक्वल हो। अब जब मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम मेट्रिक स्पेस में वर्क नहीं करती, वो एक जनरल केस नहीं है, वो एक स्पेशल केस है, तो अब देखते हैं कि उसका वेक्टर और उसके डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है। वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एरिया का नाम सुना होगा। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया का जितना एरिया वो कवर करता है, वो जो जितना एरिया कवर करता है उसका एक नंबर आता है, उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर आती है। वो जो एरिया उसने कह सकते हो कवर कर रखा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। एक्चुअली वेक्टर्स के 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों होते तो वेक्टर्स के बीच में है, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आता है। जैसे एक वेक्टर है तो वो एक क्वांटिटी है, वैसी एक क्वांटिटी होती है, उसे हम स्केलर कहते हैं। तो जब हम 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, और जब हम 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब उसका रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर आता है। डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर के बीच में ऐसे होता है कि जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इन दोनों के सिंबल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक का डॉट होता है, एक का क्रॉस, उससे रिप्रेजेंट होता है ये। एक्चुअली अगर हमें किसी वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो हमें उसका डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ता है विद इटसेल्फ। a डॉट a विल बी इज इक्वल्स टू √a²। इसे आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो a डॉट a जो आएगा वो उसकी प्योर लेंथ आएगी कि वो कितना मैग्नीट्यूड ऑक्यूपाई करता है। आइए अब देखते हैं कि एक्चुअली में हम किसी वेक्टर की, या फिर आप कह सकते हो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग मेट्रिक स्पेस। वो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हटा देता हूँ और मैं ओरिजिन से ही एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बनाता हूँ, जिसकी आप कह सकते हो जो y एक्सिस है वो कहीं अराउंड 1,3 पे लाई करती है, और जो x एक्सिस है वो 2,-1 पे लाई करती है। मैं सबसे पहले नाम दे दूंगा। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मेजरिंग यूनिट थे वो 1 मतलब यूनिट डिस्टेंस पे थे, तो उसके हिसाब से मैं उनको नेमिंग दे दूंगा E1 एंड E2। एंड जो मैंने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं नाम दे दूंगा E1' एंड E2'। अब मेरे को इन दोनों
जो मैंने एक्सिस बनाई है इसके बेसिस पे मेरे को इस लेंथ को निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने जो एक्सिस बनाई मैं उसको पहले अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से डिफाइन कर दूंगा। जब मैंने उनको डिफाइन कर दिया उसके बाद मैं अपने वेक्टर को या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस को डिफाइन करूँगा जो मैंने नए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए थे उसके बेसिस पे। फिर जब मैं उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा विद इटसेल्फ, तो उस केस में जो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाए थे वो आएंगे और उनको मैं फिर डिफाइन करूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो मैं उनकी वैल्यू निकाल के फिर वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा। अब मेरे को उस वेक्टर को इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में लिखना है, मतलब उनके टर्म्स में डिफाइन करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं जो E2 डैश है उसको पैरेलल ट्रांसपोर्ट करूँगा टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर द वेक्टर एंड्स और एक ट्रायंगल बना दूंगा। जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, वैसे ही मैं यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनाऊंगा। तो ट्रायंगल बनाने के बाद उसकी जो दो साइड्स आएंगी अदर देन द वेक्टर, उनकी रेशो निकालूंगा अपने यूनिट वेक्टर के साथ। अपना जो मेजरिंग यूनिट थी जो मेरी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसकी यूनिट्स के साथ उसकी रेशो निकालूंगा। रेशो निकालने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो उनको एक नाम दे दूंगा V1 एंड V2। उसके बाद मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा वेक्टर का? V इंटू V, V डॉट V। तो V जो है उसको मैंने नए के हिसाब से डिफाइन करा। तो V जो होगा, V की जो वैल्यू थी वो एक्चुअली में थी V1 E1 प्लस V2 E2। अगर आपको थोड़ी सी भी वेक्टर की नॉलेज है तो आप ये समझ जाएंगे कि V1 E1 प्लस V2 E2 मैंने लिखा है एंड उसका मेरे को डॉट करना है अपने साथ। तो एक्चुअली में जब मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा V1 स्क्वायर E1 डैश स्क्वायर। V की जो वैल्यू होगी वो होगी V1 E1 डैश प्लस V2 E2 डैश। V डॉट V कराते हुए जब हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 डैश स्क्वायर टाइम्स V1 स्क्वायर प्लस 2 E1 डैश E2 डैश V1 V2 E2 डैश स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब मैंने इनकी वैल्यूज जैसी रखूंगा तो जैसे मैंने वैल्यूज डालता गया तो आप देख रहे होंगे कि जो आंसर है वो V स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग अराउंड 25 आ गया, मतलब 24.9 समथिंग। बट अगर आप जैसे मैंने V1 और V2 लिए वो पॉइंट में है और अगर आप उनको रैशनल टर्म्स में रखते हैं P/Q की फॉर्म में, तो उस केस में आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे मेरे हिसाब से एंड जो V की वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया जाए तो आप उसमें अपने मेजरिंग यूनिट और अपने एंगल के हिसाब से किसी भी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और इसके फायदे भी बहुत हैं। एक्चुअली मेट्रिक स्पेस का काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है, लाइक टोपोलॉजी, रास्टर ग्राफिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में भी ये यूज़ हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैं अगर एग्जांपल लूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मुड़ी हुई हो, तो जब मुड़ी हुई होती है वो एक्चुअली में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो नहीं कर, तो एक्चुअली उसमें मैट्रिक स्पेस यूज हो सकता है टू डिफाइन सर्टेन क्राइटेरियाज। एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर आपको अर्थ पे किसी दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप सिंपल पाइथागोरस निकाल के नहीं निकाल सकते दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है वो फ्लैट नहीं है। जो कर्वेचर है, कर्वेचर की वजह से जो डिस्टेंस एक्चुअली में होना चाहिए वो उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी मैट्रिक स्पेस काम आ सकता है। So guys, this is it for this video. Do hit the like button and subscribe to the channel. With this said guys, thanks for watching. Peace out.